ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन चाप बिरयानी विथ आलू के साथ। और ये तमाम मसाले निकाले हैं मैंने। 2 टेबल स्पून नमक है, साबुत गरम मसाला है मिक्स, और पिसी मिर्च है 2 टेबल स्पून, नमक है, पिसी हल्दी है 1 टीस्पून, और 2 केजी चावल है हमारे, और 1.5 केजी मटन चाप है। ये लहसुन, अदरक, साबुत धनिया, ज़ीरा, जायफल, जावित्री तमाम चीज़ें ये हमने पीस ली हैं। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है, ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, और 500 ग्राम ये प्याज काट के रखी है। और मटन चाप बिरयानी बेहद मज़े की बनती है ये। और इसमें हमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है मसाले में, वो भी कूट रहे हैं हम लोग मोटी मोटी हावन दस्ते में। और ये दाना मेथी है, तेज़ पत्ते हैं, और ज़ीरा है 1 टीस्पून, और मिक्स साबुत गरम मसाला। एक देगची में हमने मटन की चापें देखें डाल दी हैं, उसमें साबुत गरम मसाला डाला है, 1 गिलास पानी डाला है, और इसमें चापें और धो के मैं मिक्स करूँगी। 1.5 केजी चापें हैं मटन की ये। और तमाम मसाले हमने डाल दिए हैं स्पाइसेस। और ये हमने इसमें हरी मिर्च पीसी थी वो भी हमने मसाले में ऐड कर दी है। साबुत धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, जायफल, जावित्री और सौंफ, ये तमाम चीज़ें पीस के हमने इसमें ये ऐड कर दिया है मसाला। 3 से 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं, और सौंफ है 1 टेबल स्पून, और ये 500 ग्राम प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए। और दो सालन के चमचे हमने सरसों के तेल के लिए हैं। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं, या कोई सा भी कुकिंग ऑयल। इस वक्त हमारे यहाँ कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया, क्योंकि ये चापें बहुत ज़्यादा चिकनी है और इसमें तक कमी तेल ऐड होगा। चिकनाहट ज़्यादा है इन चापों के अंदर, इसकी जूसी हैं ये, इसकी हड्डी के साथ है ये चापें। और ये सरसों का देखें तेल डाला है मैंने 2 खाने सालन के चमचे। और 1 केजी हमने टमाटर काट के रखे हैं। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें मैंने मसाले में भी पीस के ऐड करी हैं। इसमें 1 केजी मैंने आलू ऐड कर दिए थे गोश्त गलने के बाद, वो मैं दिखा नहीं पाई। आलू आपको मैंने काट के ऐड कर दिए हैं। और 1 केजी हमने टमाटर काटे हैं, 10 अदद हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको तकरीबन हमने 1.25 घंटा इसको गोश्त को गलाया है। और देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से गोश्त गल गया है हमारा मटन चाप। अब इसमें मैंने आलू ऐड करें, और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी मैं। और टमाटर और आलू, हरी मिर्चें वगैरह भी हमारी ये गल जाएंगी। और उसके बाद हमें इसको भूनना है अच्छे तरीके से। तकरीबन 15 से 20 मिनट को भुनने में लगेंगे, और आलू और टमाटर को गलने में 15 मिनट लग जाएंगे। इसको कवर करके रखूँगी मैं मिक्स करके अच्छी तरीके से। और ये तकरीबन 18 से 20 अफराद का खाना बन रहा है ये देखें चावल हमारे यहाँ रेडी हो गए, फुल रेडी करें। इसमें जर्दे का रंग केवड़े के साथ ऐड कर दिया, नींबू का रस ऐड कर दिया है, और केवड़ा ऐड करा है हमने 2 से 3 टेबल स्पून। छोटी सी डिबिया में ऐड करा है, टेबल स्पून है 2 टेबल स्पून। और ये पुदीना, और चाहें तो इसमें आलू बुखारे और दही भी ऐड कर सकते हैं कौरमे में। मैंने सिर्फ टमाटर डाले हैं 1 केजी, चाहें तो इमली भी ऐड कर सकते हैं, और नींबू भी डाल सकते हैं आप इसमें। मैंने सिर्फ 1 केजी इसमें टमाटर डाले हैं, और हरा पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं इसमें। देखें बिल्कुल गोश्त हमारा गल चुका है, ये हड्डी अलग नज़र आ रही, गोश्त अलग हो गया है बिल्कुल। टमाटर, मसाला, आलू सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें आधा नींबू हम इसको निचोड़ देंगे। ये मेरी बड़ी लड़की बिरयानी पका रही है, ये मैं नहीं बना रही हूँ। ये मेरी बड़ी वाली बेटी बना रही है बिरयानी, मटन बिरयानी चापों के साथ, विथ चाप और आलू। ये देखें इन्होंने मसाला, अब ये इसमें तह लगा रही हैं। चावल हमने फुल गलाए, अगर आप चाहें तो 1 कनी छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा आपको चावल अगर 1 कनी छोड़ेंगे तो रखने पड़ेंगे चूल्हे पे। अब ये इसको चूल्हे पे रखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि चावल हमने फुल रेडी कर लिए हैं नमक और सिरका डालकर, और हल्का सा कुकिंग ऑयल डाल के चावल को गला लिया है मुकम्मल तौर पर। अब हम सिर्फ इसकी तह लगाएंगे, और उसके बाद दस्तरखान लग जाएगा हमारे यहाँ। और इसको चावल को अच्छी तरीके से, मेरी बड़ी लड़की बना रही है ये। 1-2 डेले चावल के इनके रह गए थे, इन्होंने बाद में तोड़ मिक्स करे हैं। हालांकि चावल बिल्कुल भी नहीं लगे, देखें नज़र आ रहा होगा आपको कैमरे में, चावल का एक दाना भी नहीं चिपकना चाहिए नीचे। और ये 2 केजी चावल हैं, ये उसी के हिसाब से हमने ये सारा मसाला बनाया है। 1.5 केजी मटन है, 1 केजी टमाटर और आलू हैं, और तमाम मसाले दिखाए मैंने आपको। और ये देखें अब तह लग रही है इसकी। और ये खाने में मटन चाप बिरयानी बेहद मज़े की होती है
इससे पहले भी मैंने आपको बहुत दफ़ा बिरयानी की रेसिपी दी, वो मैंने बनाई थी बिरयानी। और ये बिरयानी मेरी बड़ी लड़की बना रही है। आजकल वो खाने बना रही हैं घर पर, क्योंकि पेपरों से फ़ारिग हैं, रिज़ल्ट उनका भी आने वाला है, तो दोबारा उनकी स्टडी शुरू हो जाएगी। और ये तह लगा रही हैं बिरयानी की, देखें। और तकरीबन इसको 18 से 20 अफराद आसानी से खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो खटास बढ़ाने के लिए इसमें दही का भी कौरमे में ऐड कर सकते हैं बीच में, और नींबू वगैरह भी काट के डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले। और आलू बुखारे या इमली वगैरह भी डाल सकते हैं। और मैंने देखें ये आप डिश आउट करा ट्रे में, और कितनी अच्छी लुक आई है मटन बिरयानी विथ आलू के साथ। और अगर आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं। और ये बेहद मज़े की बनी है, जूसी एंड मज़ेदार बिरयानी। और इसको प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहें तो इसको प्याज भी लाल करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। मैंने तमाम मसाले कौरमे में डाल दिए थे, इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे ऊपर से कुछ डालने के लिए। इसमें नमक मिर्च बैलेंस, सब चीज़ें बैलेंस आई हैं बिल्कुल। और बहुत मज़े की बनी थी ये मटन बिरयानी। और ये मेरी लड़की ने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, प्लीज़ इनको अप्रिशिएट करिएगा। देखेंगे मटन चाप बिल्कुल हमारी गल चुकी है, ये अच्छे तरीके से मटन की चापें भी गल चुकी हैं। और अभी मैं आपको आलू भी तोड़ के दिखाऊंगी। आलू भी मुकम्मल तौर पे गल चुका है ये देखें, आलू भी गल चुका है ये। और बेहद जूसी बनी थी ये बिरयानी, मटन चाप बिरयानी। और इसी के साथ ढेर सारी दुआओं के साथ मुझको इजाज़त दीजिए। और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। और ये बिरयानी कैसी बनी ये कमेंट में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा मुझे, कि खाने देखने में आपको कैसी नज़र आ रही है। वैसे ये देखने में और खाने में भी बहुत मज़े की बनी है। देखें कितना चावल, एक एक दाना चावल निखरा निखरा बना है ये। और बिल्कुल एक दाना भी नहीं चिपका। 2 kg चावल थे और 1.5 kg मटन। और बिल्कुल मज़ेदार बिरयानी बनी है, फुल जायका आया है इसमें। और मटन का तो एक अपना एक जायका होता है खाने का। और नींबू और इसको पुदीने के साथ गार्निश करा है। और प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। और वीडियो को फुल वॉच करें। इसी के साथ ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।